आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज बड़ा ही शुभ दिन है क्योंकि आज हम सिर्फ योग सेशन में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, एक नई श्रृंखला में प्रवेश कर रहे हैं। और वो श्रृंखला है बिल्कुल सीक्वेंस में हम आज प्रवेश कर रहे हैं, इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस। आपको याद होगा साथियों, हम अभी तक 3 श्रृंखला सफलतापूर्वक समाप्त किए, जहां हमारे सभी साधक अब वो प्रैक्टिशनर नहीं रहे, अब वो साधक हो चुके हैं और इससे भी आगे की यात्रा पर हम निकल चुके हैं। इंटरमीडिएट लेवल 4th लेवल में पहुंच चुके हैं, जहां की हमारी यात्रा अब अलग होने वाली है, जहां हम सजगता को टारगेट करेंगे। तो आइए हमारे साथ आप वार्मिंग अप कीजिए। आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, अब तक की हमारी योग यात्रा स्थिरता, स्टिलनेस से शक्ति, स्ट्रेंथ, और शक्ति से निपुणता, मास्टरी, और फिर निपुणता से एकीकरण, इंटीग्रेशन तक पहुंची है। इस 90 दिन में, पिछले 3 श्रृंखला में हमने यह पाया कि इस पूरे क्रम में हमारे शरीर को सशक्त बनाया, संतुलित किया और सुव्यवस्थित किया। आसनों में स्थिरता आई, गतियों में सहजता आई और श्वास ने प्रयास के साथ तालमेल बनाना सीखा। लेकिन योग की यात्रा केवल शारीरिक दक्षता पर आकर समाप्त नहीं होती साथियों। योग का वास्तविक विस्तार तो तब शुरू होता है जब हमारा शरीर ध्यान का केंद्र नहीं रहता और जागरूकता नेतृत्व संभालती है। हाँ साथियों, मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, आप सबों का आज के नए सेशन इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस, एकीकरण से जागरूकता की ओर में मैं स्वागत करता हूं हृदय की गहराई से। और जानते हैं, यह वह महत्वपूर्ण मध्यवर्ती चरण है जहां साधक योग करने से आगे बढ़कर योग को घटित होते हुए देखने लगता है। यहां आप पाएंगे आसन केवल शरीर की क्रियाएं नहीं रहते, बल्कि अनुभूति के साधन बन जाते हैं। हमारी मांसपेशियां कार्य कर रही होती हैं, हमारे जॉइंट्स जोड़ संरेखित होते हैं, अलाइंड होते हैं, हमारे इनहेल एक्सेल, श्वास प्रश्वास प्रवाहित होती है। पर हमारा मुख्य कार्य होता है अंतर्दृष्टि और साक्षी भाव। इस चरण में शरीर एक स्थिर आधार, स्टेबल बेस बन जाता है। हमारी श्वास एक सेतु बन जाती है, ब्रिज की तरह कार्य करती है, और हमारा मन एक शांत दृष्टा, साइलेंट ऑब्जर्वर बन जाता है। जब हमारी शारीरिक निपुणता स्थापित होती है ना, तब अनावश्यक प्रयास स्वतः कम होने लगते हैं और उसी शिथिलता में सूक्ष्म संकेत उभरते हैं। सूक्ष्म समायोजन, ऊर्जा के उतार चढ़ाव, श्वास में रुकावटें और मन की प्रतिक्रियाएं होती हैं। यह सत्र साधक में वर्तमान क्षण की जागरूकता, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, अंतर अनुभूति, इंट्रोस्पेक्शन और श्वास गति चेतना की निरंतरता को विकसित करने के लिए बनाया गया है साथियों। यहां लक्ष्य अधिक करने का नहीं होगा, बल्कि अधिक सजग होने का है। बिना मूल्यांकन, बिना तुलना और बिना विचलन के इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस में योग शांत हो जाता है, प्रयास बुद्धिमान बनता है और उपस्थिति, प्रेजेंस स्वयं साधना का केंद्र बन जाती है। और जानते हैं, यही वह चरण होता है जहां योग केवल आसन अभ्यास नहीं रहता, बल्कि ध्यान, संतुलन और सचेत जीवन की तैयारी बन जाती है साथियों।
योग की यात्रा केवल हमारे शरीर को लचीला, शक्तिशाली या दक्ष बनाने की प्रक्रिया नहीं होती। योग तो वास्तव में हमारे चेतना के विकास, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शसनेस की एक क्रमिक साधना है। अब तक के चरण में हमने देखा स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ टू मास्टरी और मास्टरी टू इंटीग्रेशन। यह हमारे शारीरिक, श्वासिक और न्यूरो मस्कुलर स्तर पर परिपक्व किया है। अब हमारा शरीर अस्थिर नहीं है, हमारा श्वास असहयोगी नहीं है और हमारा मन हर क्षण भटकने वाला नहीं रहा। और यही वह बिंदु है जहां योग का अगला और सबसे सूक्ष्म चरण आरंभ होता है, इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस। यह चरण न तो आसनों की खोज है, न ही कठिन तकनीकों का प्रदर्शन। यह तो वह संक्रमण काल है जहां शारीरिक कौशल पृष्ठभूमि में चला जाता है और जागरूकता अग्रभूमि में आती है। साथियों, अब योग करने की क्रिया नहीं रहता, बल्कि होने की अवस्था में प्रवेश करता है। हमारी जो शारीरिक निपुणता है, इससे आंतरिक साक्षी भाव की ओर हमें बढ़ाता है। अब तक हमने अपने शरीर को एक उपकरण की तरह प्रशिक्षित किया। संतुलन, अलाइनमेंट, संरेखन, शक्ति, लचीलापन, सहन शक्ति, इंडोरेंस। लेकिन जब हमारा शरीर अस्थिर और विश्वसनीय हो जाता है ना, तब वह ध्यान भटकाने का कारण नहीं बनता। और यहीं से साक्षी भाव, विटनेसिंग अवेयरनेस विकसित होता है। और योग शास्त्र में इसे कहा गया है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग का उद्देश्य हमारे मन की चंचल वृत्तियों को शांत करना है, न कि केवल शरीर को व्यस्त रखना। इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस में हमारे शरीर को नियंत्रित नहीं करना, बल्कि शरीर के माध्यम से स्वयं को देखना है। और आधुनिक न्यूरोसाइंस के अनुसार जब कोई व्यक्ति सजग अवस्था में होता है ना, तब उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होते हैं और एमिग्डाला, जो तनाव या भय केंद्र है, इनकी प्रतिक्रियाएं कम हो जाती हैं। और इस चरण में योग अभ्यास हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है। कोर्टिसोल, जो तनाव हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं, इनको संतुलित करता है। इंट्रोसेप्शन, यानी हमारे शरीर के भीतर की संवेदनाओं को पहचानने की क्षमता को बढ़ाता है। और यही जागरूकता केवल दार्शनिक अवधारणा नहीं, बल्कि न्यूरोलॉजिकल ट्रेनिंग हो जाती है। और जिस आसन को हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं ना साथियों, अब वह संरचना नहीं, संवेदना बन जाती है। और इस स्तर पर आसन का उद्देश्य परफेक्ट फॉर्म नहीं होता, बल्कि ईमानदार अनुभूति, ऑनेस्ट सेंसेशन होता है। साधक यह देखना सीखता है कि कहां अनावश्यक तनाव है, कहां श्वास रुक रही है, कहां मन नियंत्रण खो रहा है और कहां शरीर सहज है। यहीं से माइक्रो अवेयरनेस विकसित होती है। सूक्ष्म समायोजन, छोटे संकेत और भीतर उठती प्रतिक्रियाएं। हमारी श्वास जो है ना, ये अवेयरनेस का सेतु मानी जाती है। श्वास इस चरण में केवल प्राणायाम नहीं बनती, बल्कि चेतना और शरीर के बीच एक पुल बन जाती है। और वैज्ञानिक रूप से अगर मैं बात करूं, तो हमारी धीमी और सजग श्वास जानते हैं क्या करता है? हमारे वेगस नर्व्स को सक्रिय करती है। हमारी हृदय गति जो परिवर्तनशीलता है, HRV, इसमें सुधार लाती है। हमारे मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करती है। और आध्यात्मिक रूप से श्वास ही वह माध्यम है जहां हमारा प्राण और चेतना का मिलन होता है। यही वह संगम बिंदु है। और हमारे मन जो जानते हैं साथियों, इसको नियंत्रण नहीं चाहिए, निरीक्षण चाहिए।
यह चरण हमारे मन को दबाने या रोकने का नहीं है। यहां मन को देखा जाता है, समझा जाता है और स्वीकार किया जाता है सहज भाव में। हम अनुभव करते हैं कि विचार आते हैं, भावनाएं उठती हैं, प्रतिक्रियाएं जन्म लेती हैं, परंतु उन सब से हम तादात्म्य नहीं बनते। यही सजगता माइंडफुलनेस है। और इसके आध्यात्मिक आयाम की बात करूं, जिसे आप कह सकते हैं योग से ध्यान की ओर, तो योग सूत्रों में कहा गया है कि आसन और प्राणायाम का वास्तविक उद्देश्य ध्यान की तैयारी है साथियों। इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस वही द्वार है जहां योग ध्यान बन जाता है, हमारी क्रिया चेतना बन जाती है और हमारा प्रयास सहजता में परिणत हो जाता है। यहां हम अनुभव करेंगे कि शांति बाहर से नहीं आती, बल्कि ध्यान हटने पर शांति स्वयं प्रकट होती है। और हमारे जीवन में जब योग का प्रवेश होता है ना, तो इस स्तर पर योग केवल मैट तक सीमित नहीं रहता। हम प्रतिक्रियाओं को पहचानने लगते हैं, भावनात्मक ट्रिगर को समझने लगते हैं, हमारी निर्णयों में सजगता आता है। और यही कारण है कि यह चरण थेरापेटिक योगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट और कॉन्शियस लिविंग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस, क्यों यह इंटरमीडिएट लेवल है जानते हैं? यह चरण प्रारंभिक नहीं है, बिगनर्स लेवल हम लोग पार कर चुके हैं, क्योंकि इसके लिए शरीर और श्वास की स्थिरता आवश्यक है। और यह अंतिम भी नहीं, क्योंकि इसके बाद ध्यान की गहराई, धारणा और ध्यान और अंततः समाधि की संभावनाएं खुलती हैं। इसलिए यह संक्रमण काल, ट्रांजिशनल फेज है साथियों। यहां योग साधना परिपक्व होती है और हमारे अभ्यासों का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे शरीर को शांत आधार बनाना, श्वास को सजग प्रवाह देना, मन को साक्षी भाव में स्थापित करना और अपने को उपस्थित प्रेजेंस का अनुभव कराना। यहां उपलब्धि नहीं, अनुभव केंद्र में है। और जब योग मौन हो जाता है ना, इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस वह अवस्था है जहां योग शोर नहीं करता। यहां न प्रदर्शन है, न प्रतिस्पर्धा, यहां केवल सजगता, संतुलन और मौन में छुपी स्पष्टता होती है। और यहीं से योग साधक को भीतर की ओर मोड़ता है, जहां हमारा शरीर साधन है, श्वास मार्ग है और जागरूकता ही साधना है। इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस में जहां योग शांत होता है, हमारा मन स्पष्ट होता है और चेतना जागृत होने लगती है साथियों। आज का यह सत्र केवल एक अभ्यास का प्रारंभ नहीं है, इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस, बल्कि यह हमारी आंतरिक यात्रा के एक नए चरण का उद्घाटन है। इसमें हम किसी आसन, किसी क्रम, सीक्वेंस, फ्लो, डिजाइन या किसी तकनीक को पूरा सिर्फ नहीं करते, हम स्वयं को अधिक स्पष्टता, अधिक सजगता और अधिक उत्तरदायित्व के साथ देखना सीखते हैं। और यही इस स्तर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह चरण हमें खुद को समझने में सहायता करता है कि योग की वास्तविक शक्ति बाहरी नियंत्रण में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन, इनर रेगुलेशन में निहित है। जब हमारा शरीर स्थिर होता है ना, तो श्वास सहज हो जाती है और हमारी मन प्रतिक्रिया की जगह निरीक्षण को चुनता है। तब योग अभ्यास नहीं रहता, वह अवस्था स्टेट ऑफ बीइंग बन जाता है। यह अवेयरनेस उपलब्धि नहीं है, यह हमारी क्षमता है। इस स्तर पर जागरूकता को किसी नए लक्ष्य की तरह नहीं देखा जाता। यह कोई पदक नहीं है, नहीं कोई विशेष अनुभव जिसे पकड़कर रखा जाए। जागरूकता वास्तव में एक मानवीय क्षमता
ह्यूमन फैकल्टी है जो या तो सक्रिय रहती है या सुप्त, और योग इस क्षमता को जगाने का विज्ञान है। और वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखें साथियों, तो जब साधक सजग अवस्था में रहता ना, तब मस्तिष्क में सेल्फ रेगुलेशन नेटवर्क अधिक सक्रिय होते, निर्णय स्पष्ट होने लगते, भावनात्मक आवेग कम होते हैं, हम इमोशनल इंटेलिजेंट हो जाते हैं और हमारे व्यवहार में संतुलन आता है। और आध्यात्मिक दृष्टि से यही स्थिति हमारी बुद्धि की शुद्धता कहलाती है। ये योग है ना, अब प्रतिक्रिया से उत्तरदायित्व की ओर बढ़ने लगती है। और इस सत्र का एक मौन लेकिन गहरा संदेश है साथियों, प्रतिक्रिया रिएक्शन और उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच का अंतर को समझना। जब जागरूकता विकसित होती है ना, तब जीवन की परिस्थितियां नहीं बदलती, परंतु साधक का उनसे संबंध बदल जाता है। और अब हमारा जीवन चुनौती नहीं प्रशिक्षण बनता है, तनाव नहीं संकेत बनता है, और संघर्ष नहीं सीख बनता है। यही योग का व्यवहारिक फल है। शारीरिक अभ्यास का परिपक्वता क्या है जानते हैं? इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस के बाद शरीर को सुधारने की आवश्यकता कम हो जाती है, क्योंकि शरीर अब विरोध नहीं करता। साधक समझने लगता है कि हर असुविधा समस्या नहीं होती, हर थकान कमजोरी भी नहीं होती, और हर सीमा बाधा नहीं होती। अब हमारा शरीर एक सहयोगी माध्यम बन जाता है, जिसके माध्यम से चेतना स्वयं को अभिव्यक्त करती है। और अगर मैं वैज्ञानिक संदर्भ की बात करूं, तो आधुनिक शोध यह स्पष्ट करता है कि सजगता आधारित जो अभ्यास है ना, इससे हमारे क्रोनिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में कमी आती है, इम्यून रिस्पॉन्स को संतुलित होते हैं, साइकोसोमेटिक कंडीशन में सुधार आता है, और न्यूरोप्लास्टिसिटी को सकारात्मक दिशा मिलता है। अर्थात हमारी जागरूकता केवल आध्यात्मिक उन्नति नहीं, बल्कि दीर्घकालिक स्वास्थ्य की आधारशिला बन जाती है। अवेयरनेस और कर्म का संबंध जानते हैं? यहां हम एक महत्वपूर्ण सत्य से परिचित होते हैं। कर्म केवल क्रिया नहीं है, कर्म चेतना की अवस्था भी तो है। जब क्रिया जागरूकता से होती है ना, तब वही कर्म शुद्ध हो जाता है। और इसी भाव को श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में अत्यंत स्पष्ट रूप से रखा गया है। पहला श्लोक मैं बताऊंगा, श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के 26वां श्लोक। मुक्त संगोत्स न अन्नवादी धीर्त्य उत्साह समन्वितः सिद्धे सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। अर्थात जो कर्ता आसक्ति से मुक्त है, अहंकार से रहित है, धैर्य और उत्साह से युक्त है, तथा सफलता और असफलता में समान रहता है, वही सात्विक कर्ता कहलाता है। और यह श्लोक इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस की आत्मा है, जहां हम कार्य करते हैं परंतु बंधते नहीं हैं, प्रयास करते हैं परंतु पहचान नहीं बनाता। और ये अवेयरनेस जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना, ये क्या है जानते हैं? अहंकार का क्षरण जागरूकता बढ़ने का एक स्वाभाविक परिणाम होता है। अहंकार का शिथिल होना, और यही अहंकार के विरुद्ध युद्ध नहीं है, बल्कि उसे पहचान लेने की सहज प्रक्रिया है। जब हम यह देख पाते हैं कि मैं कौन बोल रहा, मैं कौन क्यों प्रतिक्रिया कर रहा, और मैं किससे डर रहा, तब अहंकार की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। यह स्थिति न तो निष्क्रियता है, न ही उदासीनता, यह स्पष्ट संतुलित और उत्तरदायी सक्रियता है। और योग का अंतिम उद्देश्य जानते हैं? समत्व। इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस का परिपक्व फल है समत्व, इक्वानिमिटी, यानी न अत्यधिक उत्साह, न अत्यधिक निराशा,
न अति आसक्ति, न अति विरक्ति। और गीता इसी समत्व को कर्म योग की चरम अवस्था मानती है। गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहना चाहूंगा साथियों, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों अहम आधारित कर्तव्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें सभी बंधनों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। इस श्लोक का गूढ़ अर्थ जानते हैं कि जब हमारा चेतना ना साथियों स्वयं के केंद्र में स्थिर हो जाती है ना, तब गहरी पहचाने स्वतः ढीली पड़ जाती है। और यही मुक्ति की दिशा है और यही अवेयरनेस की पराकाष्ठा है। हमारे जीवन में इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस का विस्तार कब होता जानते? इस सत्र का समापन केवल योग कक्षा का अंत नहीं होगा, वास्तविक अभ्यास तो अब आरंभ होता है हमारे जीवन में। यानी बोलते समय सजगता, सुनते समय उपस्थिति, निर्णय लेते समय स्पष्टता और मौन तक में भी स्थिरता। और जब यह सब जीवन में उतरने लगता ना, तब योग समय निकाल कर किया जाने वाला अभ्यास नहीं रहता, वो जीवन की गुणवत्ता बन जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बन जाती है। और हमारे लिए अंतिम संदेश आज का क्या है जानते हैं साथियों? इस स्तर पर हम अपने से अपेक्षा नहीं है कि हम कुछ विशेष अनुभव करें, केवल इतना ही पर्याप्त है कि वह ईमानदारी से देखें, धैर्य से हम अनुभव करें और स्वयं को बदलने की जल्दीबाजी न करें, क्योंकि जागरूकता को मजबूर नहीं किया जा सकता, उसे केवल स्थान दिया जा सकता। साथियों, इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस वह मौन द्वार होने वाला है जहां योग स्वयं को शब्दों से परे प्रकट करता है, जहां हमारा शरीर साधन बन जाता है, श्वास संकेत बन जाती है और मन एक शांत सह यात्री बन जाती है। यहीं से योग का अगला आयाम खुलता है, जहां साधना प्रदर्शन नहीं बल्कि जीवन की सहज अभिव्यक्ति बन जाती है। यही अवेयरनेस है, यही इंटीग्रेशन का फल है और यही योग का वास्तविक अर्थ है। ओम शांति शांति शांति। आइए, जितना हो सकता है हाँ पल्स ऐसे ये पैरामीटर मीट कीजिएगा, पैरेलल थाई पैरेलल और ये नी परपेंडिकुलर, पीपी 4 टाइम्स, 1 2 3 4, डायरेक्शन चेंज। ये देखिए फिर से, ये घुटना आगे नहीं जाना है, ठीक है? घुटना आगे चला जाए इसका मतलब आप पीछे वाला ज़्यादा पीछे नहीं किए हैं। 1, एक्सेल करके हर बार जैसे पंप भरते ना ऐसे, 1 ऐसे जैसे पंप पूरा शरीर का हवा निकलेगा, ठीक है? सुबिन सर लेटरल, लेटरल फ्रंट नहीं लेटरल। ये देखिए हमारी शुरुआत क्या हुई थी, ये लेटरल व्यू है, फ्रंट नहीं लेटरल। ये जो है ना ये डिसाइड करता है हमारा पंजा किस डायरेक्शन में, ये मेरा बॉडी का अलाइनमेंट तय करता है। पंजा हम नहीं बदलेंगे, पंजा वही रहेगा, ठीक है? ये देखिए हाँ लेटरल, तब लेटरल होगा। अगर हम ये कर लिए तो ये फ्रंट हो गया, फ्रंट नहीं होना लेटरल। ये क्या घुटना का, ये ऐसे, ये देखिए
साइड स्क्वाट बोलते हैं इसको। ये देखिए, ये अगर फ्रंट कर लिए तो लंज हो गया, ये स्क्वाट। हाँ, अलग अलग मसल पर काम होता है। ये स्क्वाट है, वो अगर फ्रंट कर लिए तो लंज है। तो दोनों करेंगे, ऐसा नहीं कि वो नहीं करना, वो गलती नहीं है। हम तत्काल किसको टारगेट कर रहे हैं वो बात है। ये रिलैक्स रिलैक्स। अब हम लंज वाला करेंगे, यानी कि पंजा ही आगे रहेगा, अब फ्रंट एंड बैक होगा, ठीक है। इसको लंज बोलते हैं। वो था स्क्वाट। ये देखिए, अभी पंजा अलाइन हो गया फ्रंट वाला, है ना। अब हमारा बॉडी फ्रंट ऐसा हो गया। अब यहाँ जाइए, यहाँ कोशिश कीजिए, यहाँ कोशिश कीजिए, ऐसे तीनों पंजा एक सीध में आ जाए, ऐसे ऐसे। यहाँ कोशिश कीजिए, हाँ कोशिश कीजिए कि उंगली से नहीं पंजा पर आ जाए। हाँ, अब फिर से डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज। और यहाँ ये देखिए, तीनों 15 उंगलियाँ, तीनों पंजा एक सीध में, उंगली नहीं, धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि आप पंजे पर आइए यहाँ। अब यहाँ जाके पल्स, पल्स। ये देखिए, आपका ग्रॉइन एरिया ओपन होगा, पीछे वाला सीधा रहेगा घुटना। और बैठिए सर, और बैठिए। हाँ, ये 4 बार कर लिए, फिर डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज। यहाँ जाइए, पल्स। ये तीनों पंजा सीध में, यहाँ पल्स। ये देखिए, आपको ग्रॉइन एरिया, लोअर थाई जो है अल्टरनेटली हैमस्ट्रिंग, इस पे खिंचाव आ रहा होगा, आप महसूस कर रहे होंगे ये वाला कितना खिंच रहा है ना। ये एक का नीचे वाला और दूसरे का ऊपर वाला खींचता है अल्टरनेटली। ये देखिए, ये फुट एंड पल्स। रिलैक्स, थोड़ा मूव कीजिए, मूव। बैठ जाइए, वज्रासन। वज्रासन में वज्रासन, टेबल टॉप। सिर्फ लेफ्ट लेग ले जाइए, बॉडी ग्राउंड को पैरेलल, ग्राउंड का पैरेलल। इनहेल करके, इनहेल, एक्सेल करके वापस अल्टरनेट ले जाइए, पैरेलल, ऊपर नहीं उठाने की जरूरत। इनहेल करके ब्रीदिंग को देखिएगा, इनहेल करके शरीर को बड़ा करते हैं, बड़ा हो रहा हमारा शरीर। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब अपने हाथों को भी शामिल कर देंगे, ब्रीदिंग पैटर्न सेम रहेगा। इनहेल, अल्टरनेटली, अल्टरनेटली, अल्टरनेट, हाँ हाँ, सेम जो पीछे अलाइनमेंट था वो सेम रहेगा, ब्रीदिंग भी सेम। एक्सेल, इनहेल, हाँ, अल्टरनेट, हाँ, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, पूरा खींचिए, एक्सेल, इनहेल। पैर को सीधा रखिए, ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है, पैरेलल टू द ग्राउंड, हाथ और पैर। रिलैक्स, रिलैक्स। वज्रासन में आ जाइए, टेबल टॉप, पर्वतासन, अधोमुख श्वानासन। आइए, पल्स 4 टाइम्स, फिर नॉर्मल, टेबल टॉप, फिर अधोमुख श्वानासन, पल्स 1। हील को आपको सटा देना है जमीन में, ठीक है, और सर जो है बाइसेप के अंदर जाएगा। रिलैक्स, टेबल टॉप, हाँ, टेबल टॉप सर। पर्वतासन, जाइए ऊपर, हाँ, इसको ऊपर और पीछे, और ये पल्स दीजिए। जो काम अदरवाइज नहीं हो रहा था वो अब होगा। हाँ, पल्स दीजिए बॉडी को। पल्स देने के दौरान टारगेट आपका होना चाहिए कि हिल टच हो जाए,
पल्स इसी वजह से दीजिए, हिल को सटाने के लिए, ठीक है। हाँ कीजिए। हाँ, ये आपका जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये वाला ट्रंक जिसको बोलते हैं, ये खींच सीधा करेगा, ये जो मुड़ जाता ना सीधा करेगा, क्योंकि जैक और स्क्रू तो लगा नहीं सकते ना, ये ओटी में नहीं हो सकता सीधा, वो तो रड लगा देगा, और रड लगाने के बाद 25 प्रिकॉशन डालेगा, ये नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए। यहाँ आपको कोई प्रिकॉशन नहीं, रिलैक्स रिलैक्स। वज्रासन में चले जाइए, वज्रासन, रिलैक्स। देखिए वज्रासन, ये हमारी प्रारंभिक स्थिति होती है, टेबल टॉप स्टार्टिंग पोज हुआ। अब हम यहाँ वज्रासन किए, ठीक है, ये पर्वतासन अधोमुख श्वानासन किए, ठीक है, और हाथ और पैर बिल्कुल वहीं बना रहेगा, बिल्कुल मूव नहीं होगा, ये देखिए। और ये सिर्फ घुटना के मूवमेंट है, घुटना लाए, देखिए हाथ भी नहीं होगा। और ये देखिए, ये तलवा देख रहे हैं, पंजा, सोल कैसा चेंज हो रहा, ये सोल चेंज हुआ, और ये हाथ भी बना रहेगा, हाथ और पैर बिल्कुल नहीं मूव हो रहा, ठीक है। और अब हम जाएंगे बाल आसन, ये देखिए, यहीं कोशिश कीजिए, नहीं हो रहा, थोड़ा सा ये मूव कीजिए, पंजा नहीं मूव होना है, देखिए पंजा नहीं मूव हो रहा, हाथ भी नहीं मूव हो रहा, ये दोनों फिक्स हो गया, 1 फीट पर लाए हैं, 1 फुट पर ही रहेगा हमेशा, ठीक है। अब यहाँ ये यहाँ 6 ब्रेथ, और फिर से देखिए उठे, ये हुए, और ये कहाँ चले गए, हाँ अधोमुख श्वानासन, हाथ और पैर देखिए मूव हो रहा, ये यहाँ 4 टाइम्स पल्स 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 पल्स, और उसके बाद घुटना डाल के ये ऐसा, समझ गए। टेबल टॉप, टेबल टॉप, अधोमुख श्वानासन, उठाइए। हाँ, 4 पल्स, पल्स के दौरान आपका टारगेट होना चाहिए कि हिल सटे। हाँ हाँ, अब बालासन में आइए, बगैर हथेली और पंजा को मूव कराए। हाँ, बालासन में ये जो बट है वज्रासन वाला आता है, हाँ ये डाउन कीजिए, डाउन कीजिए पूरा। हाँ, ये वज्रासन का भाग है, इसको नीचे कीजिए, इसको नीचे। आप समझिए कि हम वज्रासन में बैठे हुए हैं, सिर्फ हेड को ये कर रहे हैं। हाँ, आपका सही है सर, बिल्कुल सही है। हाँ, नायक सर का भी सही है, आपका सही नहीं हो रहा। अब बैठिए, पैर ऐसे कीजिए, वज्रासन में कैसे करते हैं, और पीछे जाइए। हाँ हाँ, ये आपको लोअर पार्ट वज्रासन में आना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। 4 ब्रेथ लीजिए, ठीक है, 4 पल्स 4 ब्रेथ, ये ऐसे खोलिए सर। हाँ, नीचे जाइए, हाँ जाइए, हाँ, ये आपका ट्रंक का अलाइनमेंट है। हाँ, 4 ब्रेथ हुआ, वापस अधोमुख श्वानासन, सेम, हाथ पैर नहीं घुसेगा, घुटना सिर्फ उठेगा, घुटना उठाइए। 4 पल्स दीजिए, 4 पल्स, हाथ पैर एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, उस पर फोकस ही नहीं जाना आपका। आपका फोकस होना इस भाग में, ट्रंक बोलते हैं, ये धड़ जो है ना, मेन बॉडी जिसको बोलते हैं, ये मेन बॉडी पर ये पल्स यहाँ से होना है। हाँ, अब कीजिए। हाँ, ये घुसाइए, ये अंदर घुसाइए। हाँ, अब आया आपका। हाँ, ये चाहिए पल्स के दौरान, ये चाहिए। हाँ हाँ, 4 हो जाएगा। 4 होने के बाद बालासन, सर प्रॉपर बालासन में आइए। बालासन की पहली क्राइटेरिया है, आपको वज्रासन में जाना है। वज्रासन में रहिए, आपका बट हिल पर रहेगा, उठा हुआ नहीं। ये बैठाइए सर, इसको कोशिश, हाँ ये कोशिश कीजिए ये बैठा रहे। अब हाथ को फैलाइए, हाथ, हाँ 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 हाँ, ऐसे कोशिश कीजिए। आप कोशिश कीजिए, थोड़ा, इसको साधना बोलते हैं, ठीक है, ये अभ्यास से आता है। हाँ, अभी देखिए आ गया, अभी आया है। ऐसे थोड़ा करेंगे ना, ये मत मानिए कि मेरा तो होता ही नहीं है। योग में ऐसा कुछ नहीं बोलते कि मेरा तो होता ही नहीं है। बूढ़ा होने का मतलब ये नहीं होता, हम चूंकि एक साल का औरत को देखा था, हाँ फ्रांस का, तो पद्मश्री मिला है। हाँ, देखे ना, योग का। हाँ, तो ये, हाँ 9 मिनट्स का वीडियो। हाँ, हमें नहीं बोलना चाहिए कि होता ही नहीं है, होता है। रिलैक्स,
रिलैक्स, वापस वज्रासन, वज्रासन में आइए। और पास्ट 50 साल से कर रही है ये 101 नहीं है 101 वीडियो 100 भेजता हूं सबको 105 years का बुद्धि औरत है ना लेडी लेक में स्विमिंग कर रही है पूरा शी हैज नॉट पर्पसली अवार्ड वही है, हम मानते हैं कि यह होता ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम छोड़ दिए इसलिए नहीं होता है, सीधी सी बात है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसी का वेरिएंट, ये टेबल टॉप आ गया, चौघट आसन, ये हो गया अधोमुख स्वनासन, अभी तक हम लोग किए ही, ठीक है। अब यही ऐसे ले जाएंगे, ये पीछे करते हुए, और ये देखिए, ये ऊर्ध्वमुख श्वानासन, अपवार्ड, और यहाँ लॉक कर लेंगे धीरे, ऊर्ध्वमुखी श्वानासन, ठीक है। ये क्या हुआ, ये अपवार्ड फेसिंग, और ये हुआ डाउनवर्ड फेसिंग। इसको हम डायनामिक लेंगे, स्टार्ट। ये देखिए, ये हमारे टोटल ट्रंक पर, यानी कि स्पाइन पर, इसको डिकम्प्रेस करेगा, सीधा करेगा, संरेखण, अलाइनमेंट, जो टेढ़ा हो गया आगे पीछे, ये देखिए 8 टाइम्स डायनामिक में लाइए। हाँ, अधोमुख स्वनासन तो बिल्कुल थ्रू है, ऊर्ध्वमुखी स्वनासन, ऐसे गर्दन भी ऐसे ड्रॉप कराइए। हाँ। सांस लेता हुआ अपवर्ड फेसिंग में सांस लेंगे, और डाउनवर्ड फेसिंग में एक्सेल, ये देखिए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, जो इनहेल एक्सेल करता हूं ना, पक्का पकड़िए, उस चीज को फॉलो कीजिए, थकावट नहीं होगा। रिलैक्स, रिलैक्स, वज्रासन में आइए। हाँ, फिर से टेबल टॉप, टेबल टॉप, और ये हाथ उठाइए, लेफ्ट उठाइए, हाँ पूरा जितना जाता है इनहेल करता है, इनहेल, वापस एक्सेल, दूसरा इनहेल, इनहेल, हाँ एक्सेल, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, आपके चेस्ट को ओपन कर रहा है, रिब केज को, इनहेल, ताकि लंग्स को ज़्यादा जगह मिले, हार्ट को ज़्यादा जगह मिले। वो इफिशियंट तो हम इफिशियंट। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स, रिलैक्स, अब देखिए चौघट में आ गए। अब हाथ अस्थिर रहेगा, पैर ये फ्लैपिंग करेगा 4 टाइम्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हमारे ग्रॉइन एरिया को ओपन करेगा, जांग के मसल को मजबूत करेगा 4 टाइम्स। हाँ, पूरे जांग में सटाइए सर, राजगोपाल सर, वापस यहाँ तक लाइए। ये देखिए चिमटा जैसा, ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फैलाना नहीं, सिर्फ वही चिमटा जैसा है, देखिए ये वाला एक्शन चाहिए, ये समझ रहे हैं, दूर नहीं ले जाना, बस इसको ओपन करना, पैरेलल टू द ग्राउंड, ये भी ज़्यादा भी नहीं ओपन करना। आप घुटना का यूज कर रहे हैं, घुटना का यूज ही नहीं है, घुटना लॉक, ये देखिए, ये दिखाता हूँ फिर से, ये देखिए घुटना बंद हो गया ना, ये
घुटना का मैं यूज कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि दूसरे अंग का यूज कर लेंगे ना तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हम चाह रहे हैं सिर्फ थाई के मसल को एक्टिवेट करना। ये देखिए, ये वाला चीज चाहिए। घुटना लॉक रहेगा, घुटना लॉक, ये ओपन ओपन ओपन, इनहेल करके, इनहेल एक्सेल, रिलैक्स रिलैक्स। अब देखिए, फिर से हम टेबल टॉप पे आए और ये देखिए अभी ओपन हो गया हमारा, ठीक है। अब हम 360 सिंगल 4 टाइम्स। अब डायरेक्शन चेंज, ये देखिए इसी तरह से। घुटना का काम नहीं है, घुटना लॉक रहेगा। ऐसा नहीं घुटना करके कैसे भी फॉर्मेलिटी कर लेना। फिर हम जो चाह रहे हैं कि पेंटिंग करना है तो पार्ट वाइज करेंगे ना, ऐसे ऐसे करेंगे तो पेंटिंग होगा आपका घर। इसी तरह से हमारा मसल भी है, बारी बारी से हम चाह रहे हैं कि उसको एक्टिवेट कराएं। ये देखिए, घुटना नहीं खोलना है, घुटना लॉक, डायरेक्शन चेंज। कीजिए सर्कल। ये देखिए, ये केहुनी का हम करते थे ना, केहुनी का तो हर दिन कर ही रहे ना, सेम चीज। केहुनी वाला ये फंक्शन उसको भी है, सेम सब तरह का जॉइंट उसी की तरह से है। जैसे केहुनी का कर रहे थे, गोल गोल, हाँ गोल गोल 4 टाइम्स। हाँ उठाइए, उठा के ऐसे, सर मत ऐसे उठा के, ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला, ये जो पंजरी बोलते ना, पंजरी, ये ऐसे ऐसे, गोल गोल घुमाइए। हाँ ये खुलेगा, जांग खुलेगा ना, तो जो कमर का दर्द है, उठना बैठना, ये सब अपने आप समस्या खत्म। साइटिका, वो तो नाम ही भूल जाइए कि जो योग करेगा उसका साइटिका, नर्व्स दब जाते हैं, ठीक है। तो हमारे तो नर्व्स हर दिन एक्टिव हो रहे हैं। तो साइटिका मैं बोलता नहीं, क्योंकि ये निगेटिव वर्ड है। मैं यहाँ योग स्थल में निगेटिव वर्ड बोलना नहीं चाहता। रिलैक्स रिलैक्स। अब देखिए, हम ये हमारा लोअर है ना, वेस्ट एरिया आज टारगेटेड है। तो यहाँ क्या करेंगे, ये पहले ऊपर ले गए, जितना ऊपर जा सकता है। ये देखिए ऐसे, नजरें भी उसी साइड ले जाएंगे, ठीक है। महसूस कीजिए जितना हो रहा, ठीक है। फिर इनहेल करता हुआ ये ऐसे 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 वापस ले जाइए टेबल टॉप। सिर्फ एक पैर को टारगेट कीजिए और कुछ भी नहीं। इनहेल, पूरा पीछे ले जाइए, जितना पीछे जा सकता। हाँ ले जाइए, अभी फ्रीडम है। जब मैं बोलता था ना कि पैर नहीं ले जाइए, घुटना नहीं ले जाइए, अभी पूरा फ्रीडम है, ले जाइए, सब कुछ ले जाइए। ऊपर सर ऊपर ऊपर। क्रॉस में क्यों ले जा रहे हैं, उसी साइड, जिस साइड ले जा रहे हैं उसके पैर को यूज कीजिए, उसके पैर को क्रॉस नहीं करना ना। ये देखिए, हाँ इसी साइड ऊपर ले जाइए ऐसे। हाँ खोलिए पूरा, घुटना मुड़ा ऐसे, फिर से। और यहाँ ये देखिए, ये खोलिए, उधर ही देखिए, जिधर वाला पैर है ना उधर ही देखिए, पूरा खोलिए। महसूस कीजिए कि जो अपर है ना, इसको क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, अपर थाई मसल। क्वाड्रिसेप्स में खिंचाव हो रहा होगा, ये वाला में, ऊपर वाला में। ये सब जब एक्टिवेशन होगा ना, तो आपके आगे की कार्रवाई होना शुरू होगा। बोलते ना, मैं बैठ नहीं पाता, मैं खड़ा नहीं हो पाता, मुझसे वो वाला नहीं होता। यही सबका रिपेयरिंग है, ये तैयारी है। ये देखिए, ले जाइए, रिलैक्स रिलैक्स। अब हम यही चीज डायनामिक 8 टाइम्स, प्रोसीजर वाइज क्लियर। डायनामिक 8 टाइम्स, इनहेल एक्सेल। डायनामिक का मतलब ये नहीं होता है हम इनहेल एक्सेल छोड़ दें, क्योंकि वो छोड़ देंगे तो थक जाएंगे। थकना नहीं है हमें, अभी दिन भर का काम करना है, कर्मयोगी हैं, कर्तव्य पर भी तैनात होना है। इनहेल एक्सेल, 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 इनहेल एक्सेल। रिलैक्स
रिलैक्स। प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, क्योंकि ज़्यादा खींचने से फिर सही नहीं है ना, एक मात्रा में होना चाहिए ना। 1 घंटा अगर परफेक्टली कर रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट, बशर्ते वो सीक्वेंस बना रहे हैं। हमारा भी सीक्वेंस बना हुआ। आज वीडियो वगैरह करने वाला देखने के बाद इतना मेरे को फील हो रहा है, मैं जहाँ पर मैं 120 days सो रहा था। Yes, after is there. After this, नहीं कर सकते. Always time to गुरुजी है। अच्छे टाइम पर योगा स्टार्ट किया इनकी। आप कंपटीशन दे सकते हैं अगली पीढ़ी को। नेक्स्ट मैट्रिमोनियल का नाम दे सकते हैं। अच्छा, वो धर्मेंद्र बनूं क्या? अनुलोम विलोम, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। विष्णु मुद्रा में आके बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रहेगा। इनहेल, छोटा सा इनहेल, क्लोज कर लीजिए दोनों। जलंधर बद में आ जाइए, होल्ड कीजिए बड़ा सा, और खूब बड़ा सा एक्सहेल, खूब बड़ा, जितना बड़ा हो सकता है। फिर से अब इनहेल ले लीजिए राइट वाले से ही, होल्ड, जलंधर बद, और लेफ्ट से इनहेल लंबा। फिर से यही क्रम चालू रखिए। खुद एक्सहेल के समय को बढ़ाने का प्रयास कीजिए, उसके साथ ही होल्ड के टाइम को भी बढ़ाइए। एक्चुअल परिणाम वहीं से आएंगे। चिन्ह जलंधर बंद में जरूर जाइए। हाँ, होल्ड कर, आंख बंद, प्राणायाम की कंप्लीट आंख बंद, आंख खुला होना ही नहीं। जैसे प्राणायाम वर्ड आया, आंख बंद। होल्ड के टाइम चिन को चेस्ट में सटाइए। हाँ, चिन को चेस्ट, होल्ड के टाइम ये ठुड्डी सटेंगे आपके सीना में। ये आंख बंद, कंटिन्यू। प्राणायाम सेशन जैसे शुरू हुआ, आंख बंद। जब स्पेसिफिक खुलना होगा तो मैं बोलूँगा, अदरवाइज कंटिन्यू बंद, खुलना ही नहीं है। भ्रामरी, भ्रामरी में आइए, दोनों हाथ को तैनात कीजिए ऐसे, ये कान के पास, शर्मा सर, भ्रामरी ऐसे पोजीशन कीजिए ये, और ये कप बनाइए, 3 उंगली से कप आंख पर रहेगा और ललाट पर इंडेक्स। हाँ, ओ अ म वाला उच्चारण लाइए एक्सहेल के साथ। जितना लंबा खींच सकते हैं, हमारे लंग की कैपेसिटी को बढ़ाता है। जितना लंबा म ऐसे बोलते हैं ना कबड्डी में, ये वाला लंबा खींचिए एक्सेल के साथ। आंख को दबाना नहीं है, हल्का सा।
रेड्डी सर, आप इधर देखिए, ये देखिए, इससे कान जाएगा, ठीक है, और ये आंख पर आएगा और ये ललाट पर जाएगा। ये है भ्रामरी का पोजीशन। तो ये भ्रामरी था। अब हम उज्जाई करेंगे, छोटे बच्चे के खराटे का। मैं नाक भी बंद कर रहा था। नहीं, ये देखिए, ये है भ्रामरी का पोजीशन, ठीक है, देख लिए भ्रामरी का पोजीशन। 3 अंगुली से कप बना के आंख पर रखना, ललाट पर इंडेक्स, और कान को छोटा कान के थंब से बंद करना। उज्जाई में फिर से दोनों हाथ, शर्मा सर उज्जाई में आइए, नीचे हाथ लाइए, चिन्ह मुद्रा, और यहाँ आंख बंद करके छोटे बच्चे जैसे खराटा गला से निकालना 8 टाइम्स, 8 बार। लास्ट 2। अब हम पाउटिंग करेंगे, आंख बंद रहेगा। पहले आगे की ओर पाउट बनाइए, आगे की ओर, फिर लेफ्ट में जाइए, गर्दन मोड़िए, हाइट गेन कीजिए जितना गेन कर सकते हो, थोड़ा देर बने रहिए, फिर वापस सेंटर में पाउट बनाइए, राइट को जाइए, गर्दन मोड़िए, गर्दन ऊपर की ओर कीजिए, थोड़ा देर वहाँ बने रहिए, फिर से नॉर्मल हो जाइए वापस। ये एक चक्र हुआ, एक लेफ्ट में गए, एक राइट में गए, ये एक चक्र हुआ। फिर नॉर्मल हो जाएंगे, मुंह बना के बैठे नहीं रहेंगे, नॉर्मल हो गए, फिर से मुंह बनाएंगे, ये सेंटर में आकर लेफ्ट टर्न, ऊपर की ओर, थोड़ा देर बने रहिए, वापस नॉर्मल, फिर राइट, ऊपर, ये आंख बंद रहेगा आप लोग का, आंख बंद। पहले सेंटर आके, हाँ सेंटर आके पूरा अलाइनमेंट कर लीजिए। जो मुंह का फॉर्मेशन है पोजिशनिंग बोलते हैं, पोजिशनिंग सेंटर में आके हो जाएगा। हाँ, और ऊपर भी ले जाइए इसको, गर्दन जब राइट ले जाते हैं, हाँ जितना पाउट बनाइए, पाउट बना रहेगा। हाँ, साइड भी और ऊपर भी, दोनों काम साथ साथ होगा। हाँ, ये हमारे जबड़ा के तो हो ही रहे हैं, गर्दन के हो रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल हम चाहते हैं कि इतना ही टाइम में ज़्यादा हो जाए, क्योंकि इतना तो घंटों हम बैठ नहीं सकते ना, 1 घंटा ही बैठ सकते हैं, ये सीमा है हमारे लिए। ये पूरा देखिए, आपको स्किन में खिंचाव आ रहा होगा, लग रहा होगा कि फट रहा स्किन। अगर आप प्रॉपरली कर रहे हैं तो ज़्यादा पेनफुल होगा, यही पहचान है कि अब आप सही कर रहे हैं। ऐसे आराम कर रहे हैं, इसका मतलब आप कर ही नहीं रहे हैं सही से, तो फायदा भी नहीं होगा, थोड़ा सा स्ट्रेन आएगा, हल्का सा आएगा। यहाँ तक हो रहा है जैसे, वहाँ भी हो रहा है ना, हाँ पूरा खिंचा। और नर्व्स है ना, नर्व्स यहीं से हेड में ही गया ना, हेड में ब्रेन है, वहाँ से कनेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड नर्व्स होते हैं। हमारी जो सेनाएं हैं वो नर्व्स है, इतनी पतली पतली, हमारी बाल से भी पतली पतली नर्व्स है, वो सेंसेशन भेजता है। लास्ट 2 मतलब 2 चक्र, लेफ्ट राइट मिलके एक चक्र बनता है, एक सेट बनता है। रिलैक्स। अब हम क्षणमुखी मुद्रा कैसे करते हैं, 5 का पोजिशनिंग देखिए, फिर से दिखाता हूं। ये है कान वाला सेम, जो भ्रामरी का कान था, कान वाला सेम जाएगा, ठीक है। ये
ओठ को 2 चाहिए, ठीक है, लिटिल और रिंग यहाँ ओठ के ऊपर नीचे रख लीजिए। नाक को 1 चाहिए मिडिल, और आँख को चाहिए इंडेक्स, और कान को चाहिए थंब। छोटा कान को दबाएंगे, कान में ठूसेंगे नहीं थंब, पर्दा फट जाएगा हमारा, इतना ताकत हो चुका है अभी, ठीक है। अब ये पोजीशन हो गया, पोजीशन को हटा लेंगे, जस्ट यहाँ बनाए रखेंगे, और यहाँ इनहेल, मुंह से इनहेल हॉप कर लेंगे पूरा। जलंधर बंद में जाइए, होल्ड कीजिए, और नाक से एक्सहेल करना है। जितना देर तक होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए। जलंधर बंद से बाहर आते हुए एक्सहेल, ये 1 चक्र हुआ। इसी तरह से हम 8 चक्र करेंगे, जब भी करेंगे तो प्रयास करेंगे। लास्ट 2, रिलैक्स। रिलैक्स मतलब सांसों को छोड़ना, बंद करना, जैसे भी करना है। शरीर को थोड़ा इधर उधर खुजली करना, कोई सालाना एडजस्टमेंट करना। रिलैक्स का मतलब यही होता है। रिलैक्स का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी नहीं करना, माइनर एडजस्टमेंट करना। यहाँ माइनर एडजस्टमेंट करके ज्ञान मुद्रा में आ जाइए। ओम चैंटिंग 8 टाइम्स। पूरा पहले हाथ पोजीशन कर लीजिए। कहीं कुछ गर्दन में दर्द, इधर लेफ्ट राइट, इधर बट में दर्द, कुछ हो सकता है समटाइम, इसको एडजस्ट कीजिए। पूरा एकदम प्रॉपर पोजीशन में आ जाइए। आंख बंद रहेगा। ओ अ म, इनहेल होल्ड एक्सहेल। अपर पार्ट इरेक्ट रहेगा। लास्ट 2, अब हम प्रणव प्राणायाम में आ जाएंगे। बिना ध्वनि का मन में उच्चारण करेंगे ओम का। अपर बॉडी टाइट, लोअर बॉडी फुल्ली ग्राउंडेड। लास्ट 2, पामिंग। पूरा अपर पार्ट को खींचते हुए दोनों हाथ को रिगरसली रबिंग करेंगे।
थोड़ा सा वार्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी एक बार 2 बार किया नीचे आ गया, फॉर्मेलिटी यहाँ कुछ भी नहीं है। आपको खुद महसूस करना है कि वार्म हुआ कि नहीं, क्योंकि अभी जाड़ा का मौसम है, थोड़ा देर में होगा। और यहाँ आँखों पर रख लेंगे अपने हथेली को और फिर फेस को सहलाएंगे। जो गर्म होके आया था अब ठंडा हो गया, फिर से ऊपर ले जाए। ऐसा भी नहीं कि जस्ट सटाया फिर ऊपर चला गया, वो भी नहीं होना है। उसके वार्मनेस को फेस ऑब्जर्व करेगा। जब नॉर्मल हो गया फिर ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा देर रखेंगे। टक 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 ऐसे नहीं मैंने कर लिया 4 बार, फिर क्या फ़ायदा। साइंटिफिकली उसका इफेक्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं बाबा जी बोले हैं तो कर लिया, पुण्य हो जाएगा, वो वाला कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। 4 बार मैंने राम नाम ले लिया, ऐसा नहीं। लास्ट वन थोड़ा सा लंबा रखिए, क्योंकि फुल बॉडी को इसको कवर करना है। थोड़ा ज़्यादा रिग्रेस कीजिए, और हमारा बॉडी खींचते खींचते अभ्यस्त भी हो जाता है, तो थोड़ा बॉडी भी खींचिए इसमें ज़्यादा, क्योंकि अंतिम है ना। अब हम क्लोजिंग में जा रहे हैं, पूरा खींच के बॉडी को खींच के रिग्रेस, और फिर यहाँ आँख आराम से रखिए, चेहरे को सहलाइए, गर्दन को, कंधा को, दोनों बाजू को, और यहाँ अपने चेस्ट, स्टमक, कमर, बट, जांग, नी, शिन, एंकल, और यहाँ सारे टोज को पकड़िए एक बार, और बिग टोज को पकड़ता हुआ यहाँ हाथों को हृदय चक्र के सामने रखते हुए अंजलि मुद्रा में, और यहाँ शांति मंत्र का पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ स्लोली अपने आँखों को हथेली पर खोलेंगे, परमात्मा को आभार प्रकट करेंगे सुंदर स्वस्थ काया देने के लिए। हमारी सारी उपलब्धियों का श्रेय उसी परमात्मा को, भगवान को, ईश्वर को, गॉड को, जो भी शब्द देना चाहते हो, जो भी संज्ञा देना चाहते हो, उन्हें ही श्रेय दीजिए। और यहाँ प्रणाम करते हुए भगवान भास्कर को प्रणाम करते हुए स्लोली एग्जिटिंग फ्रॉम पोजेज, स्लोली फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी, पोस्चर ठीक कर लेंगे, वेशभूषा भी ठीक कर लेंगे। प्रॉपर अलाइनमेंट, बोथ द बिग टोज टुगेदर, शोल्डर रोल बैक, कोर इंगेज, चेस्ट आउट। और यहाँ अंजलि मुद्रा, अपने दोनों थंब को कंठकूप के सामने लाएंगे। उस टाइम हृदय चक्र पर लाए थे, अब कंठकूप के पास। और यहाँ के ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो अंतिम पोस्चर है ये बहुत ही ज़रूरी है अलाइनमेंट के लिए। ये इस तरह से है जैसे कि हमने सांचा बना लिया, मोल्डिंग तैयार कर लिया, अब फाइनल प्रोडक्ट हमें कलेक्ट करना। तो ये था हमारा आज चौथा श्रृंखला, जो कि इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस है, कि पहली कड़ी। फिर से हम मिलते हैं इसी तरह से अगले कड़ी में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।